हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मोहित गुप्ता टेक में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग पेंशन लाभार्थी, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन लाभार्थी जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो है आपकी पेंशन अभी तक रुकी हुई है और अभी तक आपके खाते में अप्रूव और नहीं आ पाई है दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यूपी दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन, और दोस्तों लाभार्थियों को यहाँ पर टेंशन दे रही है। ये बात सच है कि दोस्तों जो भी लाभार्थी है हमारे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा, तो दोस्तों उनको अपनी टेंशन हो रही है कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही है। और दोस्तों उनकी दौड़ जो है कार्यालय में, उनकी दौड़ भी बेनतीजा हो रही है। जो लोग जो है केवाईसी करा के आए हैं समाज कल्याण में, उनकी दौड़ भी बेनतीजा हो रही है। जो लोग एनपीसीआई लिंक करा आए हैं उनकी भी दौड़ बेनतीजा यहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन पर कर दें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सरकार दोस्तों समाज के अलग अलग वर्गों के लिए जो है पेंशन योजनाएं संचालित करती है। तो दोस्तों इसका जिम्मा भी जो है अलग अलग विभागों पर है। तो लेकिन दोस्तों जो है पेंशन लाभार्थियों के लिए टेंशन बनती जा रही है। तो दोस्तों या तो विधवा हो या फिर दिव्यांग, सबकी टेंशन एक जैसी है। तो विधवा का भी अलग है विभाग, और विकलांग का अलग है, और वृद्धावस्था का विभाग अलग है। तो विभाग दोस्तों विकास भवन में भी इनकी दौड़ जो है बेनतीजा यहाँ साबित हो रही है। तो जो लोग जो है विकास भवन में भी दौड़ रहे हैं, चाहे वो वृद्धावस्था हो, विधवा हो या विकलांग हो, और उनकी दौड़ भी यहाँ पर जो है दोस्तों बेनतीजा साबित हो रही है। तो विधवा निराश्रित पेंशन योजना के संचालन की जिम्मेदारी प्रोबेशन विभाग की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो विधवा विभाग की जो है निराश्रित जो पेंशन है उसकी योजना संचालन करने की जिम्मेदारी जो है दोस्तों यहाँ पर प्रोबेशन विभाग की है। और दिव्यांग पेंशन की दोस्तों जिम्मा जो है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का दोस्तों यह जिम्मा जो है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पर है। तो दोस्तों दोनों ही लाभार्थियों को प्रतिमाह जो है 1,000 रुपये की यहाँ पेंशन दी जाती है, यानी दोनों को ही जो है समान पेंशन का लाभ मिलता है। और पेंशन जो है दोस्तों पेंशन जो है साल में 4 बार, यानी कि 3-3 माह के अंतर में 3-3 हज़ार रुपये की किस्त आपके सीधे खाते में यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है। और दोस्तों पेंशन कब टेंशन देने लगती है, जब इसका भरोसा नहीं रहता कि कब आपके खाते में आएगी। तो दोस्तों जो है खाते में पेंशन जो है ना पहुंचने पर उसकी जानकारी करने के लिए जो है लाभार्थी विभागीय कार्यालय पहुंचने लगते हैं। तो यह टेंशन जो है नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। तो टेंशन यहाँ कम नहीं है दोस्तों, लोगों की यहाँ पर टेंशन बढ़ने लगी है। तो दोस्तों क्या विभागीय कर्मचारी पोर्टल पर डाटा उपलब्ध न होने की बात कहते हैं? तो कई जो है जब लोग समाज कल्याण में जाते हैं तो कभी विभागीय कर्मचारी ये कह के वापस कर देते हैं कि पोर्टल पर डाटा उपलब्ध ना होने के कारण जो है दोस्तों पेंशन में दिक्कत हो रही है। तो कभी खाते की जो दोस्तों कमी बता कर के जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई लिंक करने की बात कहते हैं तो कोई जवाब नहीं होता है। तो इंतज़ार करने की बात, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, कभी वो कहते हैं कि एनपीसीआई से आपका खाता लिंक नहीं है, और कोई जो है अब जब उनके पास जवाब नहीं होता है तो वो कहते हैं कि आप जो है थोड़ा इंतज़ार करिए और आपको वापस लौटा दिया जाता है। तो दोस्तों 300 से 400 लोग प्रतिमाह जो है प्रतिदिन जो दोस्तों जो है समाज कल्याण के चक्कर लगा रहे हैं, और दोस्तों उनको जो है पेंशन नहीं मिल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं 300 से 400 लोग जो है प्रतिदिन समाज कल्याण के चक्कर लगा रहे हैं। तो दोनों विभागों में पेंशन की जानकारी करने से 300-400 लोग दोस्तों डेली पहुँच रहे हैं, और इसमें प्रति 80% पुराने पेंशन धारक हैं और 20
20% जो है नए पेंशन धारक यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो यानी कि 80% जो है पुराने पेंशन धारक हैं और 20% नए पेंशन धारक हैं, जो 300 से 400 लोग प्रतिदिन समाज कल्याण के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरी पेंशन कब आएगी, क्या कमी है। तो दोस्तों मेन पॉइंट हम आपको बताएं, खाता लिंक ना होने से रुकी पेंशन। तो जिन दिव्यांग की वृद्धावस्था और विधवा पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन रुकी हुई, उसका मुख्य कारण की बात करेंगे हम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ज्ञान देवी ने जो है बताया है कि खाते एनपीसीआई से लिंक ना होने या आधार लिंक ना होने के चलते दिव्यांगजन की पेंशन रुकी है और बैंक में तो पेंशन धारकों को खुद ही जाकर खाते की एनपीसीआई करानी होगी। यानी कि उनका कहना है कि जो है जिनका जो है एनपीसीआई से खाता लिंक नहीं, आधार का लिंक ना होने के चलते उनकी पेंशन रुकी है। और दोस्तों जो है बैंक में पेंशन धारकों को खुद ही जाकर के एनपीसीआई करानी होगी और आधार लिंक कराने का काम किया जा रहा है। और दोस्तों समाज अधिकारी ने कहा है, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने ये भी बताया है कि कराया जा रहा है समाधान। तो दोस्तों इसको लेकर के समाधान भी यहाँ हो रहा है। तो जिला प्रोबेशन अधिकारी अजय पाल ने बताया है, जो समाज कल्याण में दोस्तों विकलांग जिनके ऊपर जो विकलांग विभाग है, पेंशन जो विकलांग विभाग से पेंशन डाली जाती है, तो अधिकारी अजय पाल ने बताया कि पेंशन पहले खाते में जाती थी, लेकिन जो है अब आधार बेस्ड भुगतान होने के आधार पर, यानी कि जो है पहले डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाती थी, अब आधार बेस्ड होती है। यानी कि पहले अब आधार बेस्ड आपके खाते में जाती है, तो आधार से लिंक दूसरे खाते में पेंशन जा रही है। यानी कि अगर आपके 2 खाते हैं और 2 खातों में जो है पेंशन, अगर जिस भी खाते में आपका एनपीसीआई लिंक है खाता, उसमें खाते में आपकी पेंशन पहुंच जाएगी। और अगर एनपीसीआई से खाता लिंक नहीं है तो आप पेंशन से वंचित रह जाएंगे। तो वहीं कुछ लाभार्थियों ने जो है दोस्तों खाते में एनपीसीआई लिंक यहाँ नहीं कराया है और इसके कारण जो है समस्या दोस्तों आ रही है समाज कल्याण में। तो कार्यालय आने वाले सभी लाभार्थियों का समाधान भी यहाँ कराया जा रहा है। तो दोस्तों जितने भी हमारे दिव्यांग पेंशन वृद्धावस्था और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, उन लोगों को शायद समझ में आया होगा मेरी जानकारी। तो आप लोग ये सभी कार्य कर लें, तो जिससे जो है आपकी पेंशन रुकेगी नहीं। तो आई होप आपको हमारी जानकारी समझ में आई होगी। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ।